अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं फ़हीम फैसल हूँ। यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी ब्लॉक हो गई है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाई है कि जो गलतियाँ मैंने की हैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी के साथ, आप में से कोई ना करे कि इंस्टाग्राम आईडी पे अगर आप ब्लॉगर हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं और अगर आप डिजिटल क्रिएटर हैं तो ये बहुत मेहनत मांगती है और फॉलोअर्स गेन करना वाकई बहुत मुश्किल है। जब आपके फॉलोअर्स गेन हो जाते हैं, आपको पीआर आनी स्टार्ट हो जाती है, एक अच्छे स्टेज पे पहुंच के आपके साथ ये काम हो जाए कि आपकी आईडी ब्लॉक हो जाए। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे पास थे 13,000 फॉलोअर्स और 13,000 फॉलोअर्स के बाद मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। तो ये एक मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल। 13,000 फॉलोअर्स के बाद एक स्टेज पे आप पहुंच जाते हो, एक लेवल पे आप पहुंचने लग जाते हो जब आपको पता चलता है कि आपकी आईडी अब यूं जा रही है, यूं नहीं यूं जा रही है या यूं भी नहीं है, और एक लेवल क्रिएट करने लग जाते हो। पीआर स्टार्ट होने लग जाती है, लोग आपको पहचानने लग जाते हैं। बहुत से लोग आपके साथ अटैच हो जाते हैं आपके इंस्टाग्राम के थ्रू, आपकी स्टोरीज के थ्रू। लोग आपको समझने लग जाते हैं, आपकी फैमिली बन जाती है। और तब स्टेज पे आके आपका एकदम से आप ऊपर जा रहे हो और एकदम से आप नीचे गिर जाओ तो सोचो क्या हालत होगी उस ब्लॉगर की, उस इन्फ्लुएंसर की या मेरी क्या हालत होगी। इस एक हफ्ते में मैंने इतनी टेंशन ली है अपनी आईडी को लेके, अपने इंस्टाग्राम को लेके, क्योंकि मेरी फैमिली बन चुके थे सब। जो मुझे देखता था, मुझे मेरी वीडियो जो मुझे देखता था, मुझे प्यार करता था, मेरे डीएम में प्यारी और इस तरह करके मैसेजेस आते थे। मैं अगर एक दिन नाश्ते की वीडियो अपलोड ना करूं तो मेरा डीएम में आप कहाँ हैं, आज आपने नाश्ता नहीं किया, या आज आप देर से उठी हैं, या इस तरह करके। मेरा भांजा है मुस्तफ़ा, मैं उसकी जब भी अपलोड करती थी, जिस दिन मैं अपलोड करती थी मुस्तफ़ा के नाम की माशाल्लाह मेरा डीएम फुल हो जाता था कि माशाल्लाह मुस्तफ़ा आ गया। जिस दिन मुस्तफ़ा फ्राइडे को आता है, मुस्तफ़ा की अपलोड नहीं करती थी तो सब पूछते थे कि आज फ्राइडे है, आज मुस्तफ़ा नहीं आया। तो वो एक आप फैमिली बन जाते हो यार, आपका एक लेवल बन जाता है कि हाँ ये लोग हमें जानते हैं, ये लोग हमें पहचानते हैं। जो दिन की रूटीन, रात की रूटीन हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, उसके बाद अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ ठीक था। आई डोंट नो किसने, जेलिस लोग भी होते हैं। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपकी आईडी रिपोर्ट की गई है। बहुत से लोगों ने रिपोर्ट की हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट की हुई थी, और इंस्टाग्राम को सिर्फ एक गलती का इंतज़ार था कि आपकी तरफ से कोई वो गलती हो और फटाफट आपकी आईडी ब्लॉक हो। और शायद अल्लाह को यही मंजूर था। मैंने अपने दिल को समझा लिया कि मेरे अल्लाह को यही मंजूर था, मेरी आईडी ऐसे ही बंद होनी थी। इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी। लेकिन एक दफ़ा के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे 13,000 फॉलोअर्स की फैमिली मुझसे अलग हो गई। मेरी रूटीन थी, मेरी वीडियोस थी जो मैंने एक साल में बनाई हुई थी। इतनी ज़्यादा मेरी वीडियोस थी, एक वीडियो को बनाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। ये सब जानते होंगे, जो इन्फ्लुएंसर हैं या जो ब्लॉगर्स हैं या जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो सब जानते हैं। मेरी अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब बोलेगा कि हाँ ये ठीक कह रही है। 3 से 4 घंटे तो शायद मैंने कम बता दिए हैं। 3-4 घंटे तो सिर्फ बनाने में वीडियो लगते हैं, उसके बाद एडिटिंग अलग प्रोसीजर है, फिर अपलोडिंग अलग प्रोसीजर है, फिर अगर वो वीडियो इंस्टाग्राम की है तो उसके अंदर सॉन्ग सेलेक्ट करना है। पहले तो आपने बैठ के कंटेंट क्रिएट करना है कि हमने दिखाना क्या है। मतलब वो पूरे 1 साल की मेरी मेहनत ज़ाया हो गई, वो पूरा मेरा कंटेंट ज़ाया हो गया, वो सब कुछ ज़ाया हो गया जो मैंने पूरे 1 साल में आपके साथ बनाया था और आपके साथ क्रिएट किया था। आप जानते थे कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, रात में भी करती हूँ, दिन में भी करती हूँ। मेरे ईद के व्लॉग्स, मेरी वीडियोस, मेरी वैसे मेकअप ट्रांसफॉर्मेशंस थी, इतना कुछ था। कुछ वीडियोस ट्रेंडिंग पे गई, कुछ वीडियोस जाने वाली थी ट्रेंडिंग पे, कुछ पिक्चर्स ट्रेंडिंग पे गई। मतलब इतना कुछ था। और 13,000 फॉलोअर्स गेन करना वाकई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब कब आपके फॉलोअर्स गिरते हैं, कब डाउन होते हैं, ये चीज़ बहुत मुश्किल है। फॉलोअर्स गेन करना ही बहुत मुश्किल है यार, मैं नहीं बता सकती हूँ। जो मेरे साथ हैं
ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ वही समझ सकते हैं कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ या मुझे कितनी टेंशन हो रही है इस बात को कि मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। अच्छा, अब जब आईडी ब्लॉक हो गई तो मैंने, पहली बात तो ये है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी आईडी, मैंने एप्पल ऐप से फॉलोअर्स लैब डाउनलोड किया और देखना चाहा, मेरी माय मिस्टेक, देखना चाहा कि मैं देखती हूँ कितने लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है और किस किस ने मुझे अनफॉलो किया हुआ है और मुझे कौन कौन मेरी स्टोरीज देखता है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि मेरे अकाउंट पे 2-वे फैक्टर लगा हुआ था। 2-वे फैक्टर वो चीज़ है कि आपके नंबर पे कोड आ जाता है अगर कोई आपका अकाउंट हैक करने लगे तो। अपने इंस्टाग्राम आईडी को हमेशा और यूट्यूब आईडी को और फेसबुक आईडी को 2-वे फैक्टर ज़रूर लगाएं। 2-वे फैक्टर एक सिक्योरिटी होती है जो आपके फ़ोन नंबर से कनेक्ट होती है। अगर आपकी आईडी हैक होने लगती है, कोई भी आईडी, तो वो कोड आ जाता है, वो बता देते हैं, मेल आ जाती है आपकी जीमेल पे या जिस आपके जीमेल अकाउंट पे कि आपकी आईडी हैक होने लगी है या कोई भी आपकी आईडी को ओपन कर रहा है या चेक कर रहा है, तो आइदर दिस इज़ यू और वो कोई और है। अगर आप हो तो आप कर दो कि येस इट्स मी, लेकिन अगर वो कोई और है तो वो आपको पूछेंगे कि ये आपका कोड है। आप उन मेरे साथ क्या सीन हुआ कि जब मैंने फॉलोअर लैब ऐप डाउनलोड किया तो उसमें अपनी ईमेल ऐड की और अपना पासवर्ड डाल दिया, जो कि मैंने नहीं, मुझे करना चाहिए था, जो कि सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी। आप बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं उसमें आपने अपना पासवर्ड नहीं डालना, अपना ईमेल अकाउंट, कोई भी ईमेल अकाउंट नहीं डालना। अगर वो पूछ भी रहे हैं तो आपने उसमें नहीं डालना, क्योंकि वो हैकर्स की एप्स होती हैं, हमें नहीं पता चलता, हमें लगता है प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे है तो चलो जी ये सिक्योर होगी। नहीं, वो सिक्योर नहीं होती, वो बिल्कुल सिक्योर नहीं होती। वो एप्स बनाते ही हैकर्स हैं कि आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब हैक किया जा सके। उसके बाद मैंने अपनी ईमेल और पासवर्ड उसके अंदर डाला और जैसे ही मैं वो चेक कर रही थी, मैंने उसमें ना 2-3 चीज़ें ऐसी थी, जैसे फॉलोअर्स हैं और किस किस ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो उसमें वो कोड लगा हुआ था कि आप उसको ख़रीदें। प्रीमियम था, उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन थी, ख़रीदें और आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार फालतू चीज़ है, मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल करने के बाद अपना लॉग आउट किया और अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल करने के 5 मिनट बाद मैं अपने इंस्टाग्राम यूज़ ही कर रही थी कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी बंद हो गई। मैंने इंस्टाग्राम आईडी खोली और इंस्टाग्राम आईडी पे अपना कोड डालना शुरू किया, जो मेरे नंबर पे मैंने अपना पासवर्ड डाला, वो मेरा पासवर्ड लगा नहीं, तो उन्होंने मुझे कोड भेजा कि इज़ दिस यू। मैंने कोड ऐड किया तो वो कोड जीमेल मुझे सेंड कर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी कोड वो लग ही नहीं रहा था। 3 से 4 दफ़ा ये प्रोसीजर मैंने किया और मुझे डाउट हुआ कि मेरी आईडी के साथ कुछ हो गया है, या मैंने कर दिया है या ये ऐप, फॉलोअर्स ऐप ने हैक कर दिया। वो कोड होते ही आपका अकाउंट रिकवर करने के लिए, लेकिन उनमें से, उन 6 कोड्स में से कोई भी एक कोड मेरा नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। उसके बाद मेरी आईडी यूज़र नॉट फाउंड पे चली गई, मेरा नाम ही सर्च बार से हट गया। फरहीन फैसल 25 इंस्टाग्राम पे नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, सर्च किया, ट्राई किया। एक वक्त के लिए तो सच्ची बता रही हूँ, मेरी टांगों से जान निकल गई। मैंने कहा ये क्या हुआ है। मैंने पकड़ लिया सोफे को और एकदम से आपका होता है ना, क्या आप नीचे गिर गए हो कहीं से, और समझ सब कुछ आ रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सक रहे हो। वो सिचुएशन थी मेरी। एनी हाउ रात थी, गुजर गई। सुबह उठी, बहन को कॉल की, चेक करो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसने कहा फरहीन तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी सर्च बार में ही नहीं आ रहा। 2-3 और फ्रेंड्स को बोला कि यार सर्च करो, इंस्टाग्राम आ रहा है। उन्होंने कहा यूज़र नॉट फाउंड आ रहा है, और जो फरहीन फैसल 25 होता है वो नज़र ही नहीं आ रहा था। अच्छा, अब बात आती है कि मैंने किस किस को अप्रोच किया। मैंने 2-3 ब्लॉगर्स को अप्रोच किया। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे होता है, ये चीज़ होती है, लोगों के, बड़े बड़े ब्लॉगर्स के अकाउंट
या हैक हो जाते हैं, या डिसेबल्ड हो जाते हैं, या ब्लॉक हो जाते हैं। या तो तुम्हारी आईडी हैक हो गई है क्योंकि तुमने इतना गलत ऐप यूज़ किया है और तुमने अपना ईमेल भी डाल दिया उसके अंदर और अपना पासवर्ड भी डाल दिया, तो या तो वो हैक हो चुका है, या फिर इंस्टाग्राम ने उसको ब्लॉक कर दिया है क्योंकि तुमने उसमें कोड्स इतने डाल दिए हैं, सही पासवर्ड नहीं वो एक्सेप्ट कर पा रहा, कोड्स इतने डाल चुकी हो कि वो इंस्टाग्राम को लग रहा है कि ये किसी रॉन्ग पर्सन की आईडी है और उसको फॉर द टाइम बिंग टेम्परली बंद कर दो। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाओ, और एक डॉक्टर उरूज हैं, ब्लॉगर हैं, उनका अकाउंट हैक हुआ था तो उन्होंने ट्विटर पे अकाउंट बना के यही पोस्ट डाली थी कि मेरा ट्विटर पे उनको मेंशन करो, क्योंकि ट्विटर पे जो सारे ईमेल आईडीज़ होती हैं ये इंस्टाग्राम वालों की और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर की, वो ऑफिशियल होती है, तो आपको चेक करेंगे और आपसे आपका प्रॉब्लम पूछेंगे। और नेक्स्ट डे मुझे कमेंट्स आए हुए थे कि आप टैग दिया हुआ था कि आप इनसे कांटेक्ट करें, इनसे कांटेक्ट करें, तो ये जो है ना आपका आईडी फटाफट खोल देंगे। तो जब आप किसी टेंशन में होते हो ना और आपको लग रहा होता है कि हाँ कोई भी रास्ता नज़र आ जाए, शायद यही रास्ता ठीक होगा, शायद यही रास्ता ठीक होगा, तो आप फटाफट उस रास्ते को पकड़ने की कोशिश करते हो, और जहाँ भी आपको थोड़ी सी रोशनी नज़र आ रही होती है ना, आप उस रोशनी तक पहुँचने की कोशिश करते हो। तो मैंने भी सेम यही काम किया। तो वो कैलिफोर्निया और यूएस के थे और वो कोई हैकर्स थे जो ख़ुद स्कीम बनाते हैं, अगर ऐसा कोई कमेंट देखते हैं और ख़ुद स्कीम बनाते हैं और ख़ुद डिफरेंट आईडी से अपना पेज टैग करते हैं और कस्टमर को घेरते हैं। बहरहाल मैंने उनसे उनको मैसेज किया और उनसे कांटेक्ट किया, तो वो डॉलर्स में आपसे मांगते हैं कि $50 में आपका अकाउंट, एक कोड डालेंगे और आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। $50, $100, इन शॉर्ट वो पाकिस्तानी तकरीबन आपके अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो मेरी उनसे डीलिंग नहीं हुई। उसके बाद क्योंकि वो $50 और $100 कर रहे थे, तो मैंने उनसे 3-4 से कांटेक्ट किया, जिसको देखते थे, जिससे कांटेक्ट करती थी वो यही मांगता था, जिससे कांटेक्ट करती थी वो यही वो एक लॉन्ग प्रोसीजर था। उसके बाद हमारे एक ब्लॉगर हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये हैकर्स होते हैं और यही अकाउंट हैक करते हैं और फिर यही अकाउंट को रिकवर करते हैं। उसके बाद मैंने डॉक्टर उरूज हैं, उनको डॉक्टर उरूज ब्लॉगर हैं, उनको कमेंट किया। अब जिन ब्लॉगर्स के 4 लाख फॉलोअर्स होंगे या 5 लाख फॉलोअर्स होंगे वो रिप्लाई कम करती हैं, लेकिन शी रिप्लाइड मी और उन्होंने मुझे एक पाकिस्तानी जो आपका इंस्टाग्राम ओपन कर देते हैं उनका नंबर दिया, और वो फ्रीलांस में काम कर रहे थे, उनका नंबर दिया। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, वो साइबर क्राइम में काम करते हैं और वो साइबर क्राइम के ही लोगों का इंस्टाग्राम ओपन करके देते हैं। उन्होंने डॉक्टर उरूज का नाम लिया तो उन्होंने मुझसे बात कर ली व्हाट्सएप पे। फिर उन्होंने मेरा अकाउंट रिकवर किया, जीमेल वगैरह से कुछ उन्होंने प्रोसीजर बनाया। उन्होंने जीमेल से कांटेक्ट किया और अकाउंट रिकवर करने की कोशिश की। अकाउंट अभी तक रिकवर नहीं हुआ, आई नो 3-4 महीने में हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे न्यू अकाउंट बनाया है आई एम फरी के नाम से, आई एम फरी 30 के नाम से। मैं लिंक उसका यूज़र नेम यहाँ दे दूँगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अभी थोड़े कम फॉलोअर्स हैं, 13,000 नहीं हैं, लेकिन ठीक है, एक हिम्मत है कि मैं कर सकती हूँ। और पहले बहुत हिम्मत हार ली थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी होती, यही चीज़ मैंने सीखी है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे क्या चीज़ इंस्टाग्राम या यूट्यूब के साथ नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि आपके इंस्टाग्राम में किसी भी किस्म का मैसेज आए कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम आपको फ़लानी जगह पहुंचा देंगे, यहाँ पहुंचा देंगे, या किसी भी किस्म का डीएम आए या किसी भी किस्म की कंपनी का मैसेज आए, आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं देना। अगर वो कहें कि इस लिंक को क्रॉस कर दें तो आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, इस लिंक को टिक कर दें, हमारी आईडी को ज्वाइन कर लें, आपने ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सब फ्रॉड होता है। किसी भी फालतू ऐप, जैसे मैंने किया फॉलोअर्स लैब, मैंने डाउनलोड कर ली जस्ट टू चेक कि मुझे किसने फॉलो किया हुआ है और किसने फॉलो नहीं किया हुआ, या किसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, ये चेक करने के लिए
मैंने ये ऐप डाउनलोड कर ली। तो ऐसी कोई ऐप जिससे आपको लगे कि हाँ ये मेरे फॉलोअर्स बढ़ा देगी या मेरे फॉलोअर्स कम कर देगी, या मैं चेक कर लूँ कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं और कितने नहीं हैं और किसने मुझे ऐड किया हुआ है, ये सब ऐप्स होती तो है एप्पल स्टोर पे और प्ले स्टोर पे, लेकिन आपने डाउनलोड नहीं करनी। ये सब हैकर्स की ऐप होती हैं। इनसे आपकी आईडी, आपका यूट्यूब सब एक साथ करके हैक हो जाता है और फिर आप खाली हाथ रहते हैं। अगर आपका अकाउंट हैक हो जाए या ब्लॉक हो जाए या डिसेबल हो जाए, तो जिस तरह मैंने ट्विटर पर मुझे बहुत से लोगों के टैग आने लग गए कि आप इनसे कांटेक्ट करें, इनसे कांटेक्ट करें, तो ये सब हैकर्स के कांटेक्ट होते हैं। इनसे इंटरनेशनल हैकर्स से कांटेक्ट नहीं करना। पैसे लेके पहले ये पैसे मांगते हैं कि आप हमारे पेबिल में पहले पैसे भिजवाएं, फिर हम आपका अकाउंट खोलेंगे और एक आईडी रिकवर करेंगे और आपका अकाउंट खुल जाएगा। पैसे लेके ये फ्रॉड भाग गए तो फिर आप क्या करेंगे? $50 $100 इनको देना आसान बात नहीं है। थोड़े कम पैसों में भी आ जाते हैं ये, लाइक पाकिस्तानी 10,000 बन जाते हैं, पाकिस्तानी 5,000 बन जाते हैं, 6,000 बन जाते हैं, उसमें भी सेट हो जाते हैं ये। लेकिन अगर 10,000 5,000 6,000 लेके ये भाग गए, इतना दूर बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल कैलिफोर्निया यूएस पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, तो हम इनसे कांटेक्ट क्या कैसे करेंगे? और कुछ पता नहीं कि ये इंटरनेशनल नहीं है, दूर भी नहीं बैठे हुए, पता चले पाकिस्तान के ही हैं और झूठ बोल रहे हैं कि हमें डॉलर्स में आप ये भेज दें, तो कैसे पता चलेगा कि कौन है, सच है कि झूठ है, ये कौन है? आप पहले वही डसे हुए होते हो और ये आपको और टॉर्चर कर रहे होते हैं कि हमें इतना डॉलर्स दें, हम आपका अकाउंट खोल देंगे, हमें इतने डॉलर्स दें, आप आपका अकाउंट 1 मिनट में रिकवर हो जाएगा, 50 मिनट में रिकवर हो जाएगा, 2 घंटे में रिकवर हो जाएगा। तो इन हैकर्स पे आपने बिलीव नहीं करना। अपना ईमेल अकाउंट, अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड किसी भी शख्स, किसी भी ऐप, किसी भी मैसेज किसी से शेयर नहीं करना। ना अपना ईमेल एड्रेस, ना अपना ईमेल और पासवर्ड शेयर नहीं करना। अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है या ब्लॉक हो गया है या डिसेबल्ड हो गया है या रिकवर नहीं हो रहा, या कोई भी किसी भी किस्म की आपको यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से या फेसबुक से प्रॉब्लम है, आप यूट्यूब पर सर्च करें, वो ब्लॉक खोलने का तरीका, उसको सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो किसी भी किस्म के परेशानी से लोगों से कांटेक्ट करने से बेहतर है आप यूट्यूब से कांटेक्ट करें। यूट्यूब पे देखें, आपको हर किस्म का फॉर्मूला, हर किस्म की वीडियो मिल जाएगी, आप उसको फॉलो करें और अपना अकाउंट रिकवर करें। अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को लिंक ना करें, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो लोग मुझे देख रहे होंगे बोलेंगे क्या बात करिए यार, फेसबुक और इंस्टाग्राम तो दोनों को लिंक करते हैं और अगर इंस्टाग्राम ना ओपन हो तो फेसबुक से ओपन हो जाता है। मेरा नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आपका फेसबुक हैक हो जाता है, कोई भी हैकर आपका फेसबुक हैक करता है, तो आपका इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली हैक हो गया, मतलब समझें गया आपका इंस्टाग्राम। और अगर आपका इंस्टाग्राम हैक हुआ है, फेसबुक फिर भी बच जाएगा, लेकिन अगर आपका फेसबुक हैक हो गया तो फिर इंस्टाग्राम गया। तो ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ कि अगर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक था तो फेसबुक की वजह से इंस्टाग्राम खुल गया। मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। बाकी मेरा ये एक्सपीरियंस है कि दोनों को लिंक ना करें। अपनी आईडी और अपने पासवर्ड्स, जितनी भी आईडीज़ हैं, यूट्यूब की, फेसबुक की, गूगल की, इंस्टाग्राम की, सबकी आईडीज़ और सबके पासवर्ड्स डिफरेंट रखें, क्योंकि हैकर्स कभी भी आपकी, अगर इंस्टाग्राम हैक होती है तो वो गूगल हैक हो जाएगी, क्योंकि दे नो योर माइंड, दे नो योर ट्रिक्स, दे नो व्हाट इज योर इन योर माइंड। तो अगर आप पासवर्ड और आईडी और इंस्टाग्राम सब कुछ सेम रखते हो तो कोई भी एक हैक हुई तो दूसरी को हैक होने का डाउट है, या फेसबुक और इंस्टाग्राम सेम रखा हुआ है तो एक हैक हुई तो दूसरी भी डाउट है कि हैक हो जाएगी, क्योंकि हैकर्स नो ईच एंड एवरीथिंग कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर एक चीज़ भी उनके हाथ लग गई तो वो आपके माइंड से खेल सकते हैं। तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी, अपनी फेसबुक आईडी, अपनी यूट्यूब आईडी, अपनी गूगल आईडी और इनके पासवर्ड्स सब डिफरेंट रखें, कोई भी एक जैसा मत रखें। याद रहेगा सबका, इसलिए सेम रखा हुआ, ऐसा नहीं करें। किसी भी डायरी में नोट कर लें, कहीं भी नोट कर लें, लेकिन सबके डिफरेंट रखें। ओके जी, आई होप मेरी थोड़ी सी ये नालायकी आप लोगों की शायद किसी काम आ जाए, मेरी आज की वीडियो आप लोग के किसी काम आ जाए। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा मैंने आपके साथ शेयर किया, जो इस एक हफ्ते में मैंने सीखा और जो एक्सपीरियंस जो मुझे लगा कि हाँ ये बात आपको बतानी चाहिए, वो सब मैंने एक डायरी में नोट करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
इंस्टाग्राम या यूट्यूब, इन सब के साथ जितने भी ब्लॉगर्स हैं, हैकर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, नहीं खेलें। फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में या फॉलोअर्स को चेक करने के चक्कर में नहीं खेलें, क्योंकि ये लगता है बहुत आसान, लेकिन ये है बहुत मुश्किल। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी पुरानी इंस्टाग्राम आईडी ओपन हो जाए, रिकवर हो जाए। मैं कोशिश में लगी हुई हूँ अभी भी, लेकिन ये तो अल्लाह को मंजूर है कि कब खुलना। मेरी न्यू इंस्टाग्राम आईडी है, और अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो IamFurry30 के नाम से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो कुछ फ़ायदेमंद आपके लिए रही हो, और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।